हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था ग्रीक राइटर्स और उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखी, उसके बारे में जाना और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक राइटर्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइम बेसिस पर होंगे, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट एग्जैंडर टाइम। तो हमने प्री और ड्यूरिंग तो ख़त्म कर दिया है, पोस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 2 राइटर्स को पढ़ लिया है। अब चलते हैं तीसरे राइटर की ओर। तो अगले हैं डायनोसियस, ग्रीक एम्बेसडर थे और इन्हें किसने भेजा था? इजिप्ट के रूलर फिलाडेल्फुस ने भेजा था। कहाँ भेजा था? बिंदुसार की कोर्ट में, जो सेकंड मौर्य रूलर हुए हैं। और इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था, बट इनकी जो ओरिजिनल वर्क है वो खो चुकी है। लेकिन जो इनके बाद में राइटर आए उन्होंने इनके पैसे लिए हुए हैं, तो उसमें ही हमें इनके बारे में पता चलता है। आगे आता है पेट्रोलस, जो ग्रीक गवर्नर था। अब कहाँ का ग्रीक गवर्नर था? एक कैस्पियन सी थी, एक इंडस रिवर थी, उसके बिटवीन जो प्रोविंस आता था, जहाँ रूलरशिप किसका था? सेलियस और एंटीच्यूज वन का। तो वहाँ का ये गवर्नर था, ग्रीक गवर्नर। इसने भी इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया है और बाकी कंट्री के बारे में बताया है अपनी बुक में, तो इससे भी हमें इंडिया के बारे में पता चलता है। फिर आता है टाइमोस्थीन, जो फिलाडेल्फस पेट्रोलियम सेकंड का नेवल एडमिरल था, यानी नौसेना का उच्च अधिकारी। फिर आता है इलियान, जो ग्रीक हिस्टोरियन था। उसने बुक लिखी अ कलेक्शन ऑफ मिसलिनियस हिस्ट्री, जिसमें उसने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की डिस्क्रिप्शन दी। आगे डियोडोरस, फेमस ग्रीक हिस्टोरियन था। इसे बिब्लियोथेका हिस्टोरिया के लिए जाना जाता था। इसने इंडिया के बारे में लिखा, लेकिन जो मेगास्थीनिस ने डिस्क्रिप्शन दी थी इंडिया के बारे में, उसके बेसिस पर लिखा और हमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन और इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे है स्ट्रैबो, जो एक ग्रीक हिस्टोरियन था, जियोग्राफर था। इसकी इंपॉर्टेंट बुक थी जियोग्राफिया, जिसका इंपॉर्टेंट प्लेस था हिस्ट्री में, क्योंकि इतिहास में इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और इसने जो इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन है उसे जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ डिस्क्राइब किया है। इसने मेंशन किया रिलेशनशिप बिटवीन सेलिसनकोटर एंड सेंड्रोकोटस। अब सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो वुमन बॉडीगार्ड्स थे उनके बारे में भी मेंशन किया है। आगे आता प्लूटार्च, जिसकी बुक हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की डिस्क्रिप्शन देती है और इंडिया की इंट्रोडक्शन देती है, जनरल इंट्रोडक्शन देती है। और ये लिखता है कि जब एंड्रोकोटस, यहाँ मतलब कि एंड्रोकोटस किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, कि जब कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य यंग थे तब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को मिले थे, इसने ये लिखा है। आ गया था एलियान, जो ग्रीक हिस्टोरियन था और इसने 2 बुक्स लिखी, इंडिका और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। इस बुक में उसने अलेक्जेंडर के जो कैंपेन थे उसकी पूरी हिस्ट्री बताई है और माना जाता है कि मोस्ट रेलिबर और ऑथेंटिक अकाउंट है। बाकी ग्रीक राइटर्स के मुकाबले में सबसे रेलिबर और ऑथेंटिक अकाउंट एरियन का है और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। आगे आता है कोस्मोस इंडिकोप्लीटियस, जो ग्रीक मर्चेंट था, बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया और ये रेड सी, मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ, श्रीलंका तक सेल डाउन करता है, समुद्र में यात्रा करता है और ये किताब लिखता है क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, जो हमें इंडिया और श्रीलंका का जो उनके बिटवीन व्यापार था, ट्रेड था, उसके बारे में हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बाकी जो कंट्री वेस्टर्न सी कोस्ट पर थी उनके बारे में ये बताता है। आगे है किताब पेरिप्लस ऑफ अर्जेंसी या फिर पेरिप्लस मारिस अर्धराय, जिसका राइटर हमें पता नहीं। वो बताता है कि वो रेड सी के अराउंड सेलिंग करता है, यात्रा करता है और लगभग इंडियन कोस्ट तक ये यात्रा करता है, अबाउट 80 AD, और अपना ये रिकॉर्ड भी छोड़ देता है कि पोर्ट्स का रिकॉर्ड्स। ये हमें ये भी बताता है कि एंशिएंट इंडियन की मैरीटाइम एक्टिविटीज़ कैसे हुआ करती थी, यानी कि वहाँ जहाज़ आया जाया करते थे, व्यापार हुआ करता था। तो इसे, इस किताब को मतलब कि गाइड ऑफ सी ट्रेड भी कहा जाता है। ये क्लेम करता है कि जो हापिलूस था, जो एक मार्नियर था, उसे बहुत नॉलेज थी किसके बारे में? मॉनसून विंड्स के बारे में, जो कि रेड सी से इंडिया तक ट्रिप को शॉर्ट कर देता है या फिर इंडिया से रेड सी को ट्रिप को शॉर्ट कर देता है, यानी कि जो सफ़र है उसे छोटा कर देता था। मॉनसून विंड्स की इतनी नॉलेज थी इसे। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी रहा है संगम पीरियड का और हमें ये डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देता है कि रोमन अम्पायर, जो साउथ इंडियन के रीजन्स थे, उनके बिटवीन कैसे व्यापार हुआ करता था ड्यूरिंग 1st सेंचुरी AD। आगे रोमन राइटर्स आते हैं, पहले प्लिनी,
23 से लेकर 99 AD पीरियड हो गया इसका। और ये रोमन हिस्टोरियन था और जो कंटेम्प्रेरी था कुशन रूलर तनिष्क के। इसने एनसाइक्लोपीडिया लिखी नेचुरलिस हिस्टोरिका, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री। ये हमें इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जो उसे ग्रीक और वेस्टर्न मर्चेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पर। ये हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में इंडिया की, अलोंग विद ट्रेड, और जो रोम इटली इंडिया के बिटवीन ट्रेड था उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है। आगे है कर्टियस 1st सेंचुरी AD पीरियड हो गया और ये रोमन हिस्टोरियन था। और जो रोमन एम्पायर क्लाउडियस था 41 से लेकर 54 AD तक, उसके एक कंटेम्प्रेरी था। इसकी जो बुक है वो हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में नॉलेज देती है। आगे है प्टोलेमी 2nd सेंचुरी AD। ये रोमन जियोग्राफर और हिस्टोरियन था। इसकी एक पॉपुलर बुक थी जियोग्राफी, जिसने इन्फॉर्मेशन दिया एंशियंट जियोग्राफी का और जो ट्रेड था इंडिया और रोम के बिटवीन उसके बारे में। नाउ लास्ट जस्टिन 2nd सेंचुरी AD, इसका पीरियड हो गया। इसने एपिटोम लिखी, यानी कि समरी ऑफ रिटन वर्क की समरी, और ये रोमन हिस्टोरियन था। इसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीक अकाउंट पर बेस्ड है। ये हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो इंडियन कैंपेन था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, जब उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य पावर में थे इंडिया में। यह हमें बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक पावर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से अप्रूट किया, जड़ से उखाड़ा ग्रीक पावर को। तो हमें ये बताता है ये। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।